यूहन्ना रचित सुसमाचार। पहले वीडियो में हमने देखा था कि यूहन्ना ने यह दावा करने के लिए इस पुस्तक को लिखा कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के वचन का मानवीय स्वरूप और परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति है, जो हमें ये बताने आया है कि परमेश्वर वास्तव में कौन है। तब हमने ये देखा कि इस दावे को प्रकट करने के लिए यूहन्ना ने पुस्तक के पहले आधे भाग की रचना कैसे की। यीशु ने चमत्कारिक चिन्ह दिखाए और अपने बारे में बड़े बड़े दावे किए कि वही वो सच्चाई है जिसकी ओर इस्राएल का सारा इतिहास संकेत करता है। परंतु इन सब बातों से विवाद उत्पन्न हो जाता है और यहूदी अगुए इन सब दावों के कारण यीशु का विरोध करते हैं और इसका अंत यीशु द्वारा अपने मित्र लाजर के लिए अपने प्राण देने के साथ हुआ। उसे मरे हुओं में से जिलाने के लिए यरूशलेम के निकट जाकर यीशु ने अपने अंत पर मोहर लगा दी। और जब यीशु की हत्या की योजना शुरू होती है तो हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में आ जाते हैं। पहला भाग पूरी तरह से यीशु की अंतिम रात पर और चेलों से कहे अंतिम वचनों पर ध्यान केंद्रित करता है, जब वो उन्हें अपनी आने वाली मृत्यु के लिए तैयार करने का प्रयास करता है। यीशु रात्रि के भोज पर यह चौंका देने वाला कार्य करता है। वो उनके गंदे पैरों को धोने के लिए घुटनों पर आने के द्वारा एक आम दास का रूप ले लेता है। ये कुछ ऐसा है जो उनकी संस्कृति में कोई भी बड़ा रब्बी अपने चेलों के लिए कभी नहीं करेगा। और यीशु कहता है कि यह उसके संपूर्ण जीवन के उद्देश्य का प्रतीक है, जिसके द्वारा वो अपना त्याग करने वाले के रूप में परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को प्रकट करता है। ये इस बात का भी चिन्ह है जो यीशु दास बनकर और जगत के पापों के लिए अपनी जान देकर करने वाला है। और इस प्रकार ये कार्य उसके चेलों के लिए उसकी उस बड़ी आज्ञा की ओर ले जाता है कि जैसा उसने प्रेम रखा वैसे ही वे भी एक दूसरे से प्रेम रखते हुए उसका अनुसरण करें। प्रेम से भरी उदारता के कार्य यीशु के अनुयायियों की निशानी होनी चाहिए। यही बात जगत को दिखाएगी कि यीशु कौन है और परमेश्वर कौन है। अब यहाँ से यीशु एक लंबे उपदेश की ओर आगे बढ़ता है, जिसका अंत प्रार्थना के साथ होता है। और आप पाएंगे कि ये पूरी बात कुछ बार बार आने वाले विषयों से बंधी हुई है। यीशु बार बार कहता है कि वो जा रहा है, जिससे चेले बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि ये उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसका अर्थ ये होगा कि वो आत्मा को भेजेगा, जिसे सहायक के रूप में भी जाना जाता है। मनुष्य के रूप में यीशु एक समय में एक ही जगह पर रह सकता है, लेकिन आत्मा यीशु की ईश्वरीय उपस्थिति बनकर किसी भी समय सब स्थानों पर रह सकता है। यीशु कहता है कि आत्मा बहुत कुछ करेगा। अतः याद रखें कि यूहन्ना के लिए एकमात्र परमेश्वर के अद्भुत ईश्वरत्व में पिता और पुत्र के बीच का प्रेम भरा एकीकृत संबंध शामिल है। यीशु कहता है कि आत्मा वो प्रेम पूर्ण व्यक्तिगत उपस्थिति है जो आकर अपने लोगों में वास करेगी और उन्हें पिता और पुत्र के बीच के प्रेम की ओर खींचेगी। और इसलिए यीशु कहता है कि उसके चेले वे हैं जो परमेश्वर के प्रेम में ऐसे बने या जुड़े रहते हैं जैसे डालियां दाखलता से जुड़ी रहती हैं। वो यह वर्णन करता है कि कैसे परमेश्वर का व्यक्तिगत प्रेम चंगाई देते हुए, बदलते हुए और उसे नया बनाते हुए एक व्यक्ति के जीवन को भर देता है। और इससे बढ़कर भी कुछ और है। पवित्र आत्मा यीशु के अनुयायियों को जगत में उसके मिशन को पूरा करने की भी सामर्थ देगा। सबसे पहले उस बड़ी आज्ञा को पूरा करने की कि वे सेवा के बड़े कार्यों के द्वारा दूसरों से प्रेम करें। लेकिन यीशु कहता है कि मिशन सत्य की गवाही देने का भी है, अर्थात उन स्वार्थ और पाप से भरे तरीकों को उजागर करने का भी जिनके आधार पर हम मनुष्य एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, और इस बात की घोषणा करने का भी कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा जगत को बचा लिया है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। उसने फिर से मनुष्य बनने का एक नया मार्ग खोला है। फिर अंत में यीशु भविष्यवाणी करता है कि विरोध होगा। जैसे यहूदी अगुओं ने उसे ठुकरा दिया, वैसे ही यीशु के अनुयायी भी सताए जाएंगे। लेकिन वो उनसे कहता है कि वे ना डरें, क्योंकि उसने पहले ही संसार को जीत लिया है। अब यहाँ जीत लिया है से यीशु का क्या तात्पर्य है वो नहीं बताता, लेकिन ये बात हमें इस पुस्तक के अंतिम भाग की ओर ले जाती है, जहां यूहन्ना हमें ये बताता है कि यीशु के तरीके से जीत कैसी होती है। यहूदी अगुए यीशु और उसके चेलों को पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजते हैं, और जब सैनिकों ने पूछा यीशु कौन है, तो उसने कहा मैं हूं, और वे पीछे हटकर गिर पड़े।
अब ये यूहन्ना की ओर से शानदार वर्णन है। ये शब्द 7 उदाहरणों के 2 समूहों की समाप्ति हैं जहां यीशु ने उसी वाक्यांश का प्रयोग किया है, और ये यीशु के विषय में किए गए यूहन्ना के एक मुख्य दावे पर प्रकाश डालता है। ये शब्द मैं हूं या यूनानी भाषा में एगो एमी हैं। ये इब्रानी भाषा में परमेश्वर के व्यक्तिगत वाचाई नाम का यूनानी अनुवाद हैं, जिसे निर्गमन अध्याय 3 में मूसा के सामने प्रकट किया गया था। इसे यशायाह की पुस्तक में भी कई बार दोहराया गया था, और यूहन्ना ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से अपनी कहानी में उन 7 पलों को रखा है जहां यीशु कहता है मैं हूं, और फिर उसके बाद कोई चौंका देने वाला दावा करता है। जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, भेड़ों का फाटक मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। और यूहन्ना ने 7 और अन्य कहानियों को रखा है जिनमें ऐसे मुख्य क्षण हैं जब यीशु इस ईश्वरीय नाम को प्रकट करते हुए बस ये कहता है मैं हूं। और यहाँ जब यीशु को पकड़ा जा रहा है तो ये उन सब का विडंबना से भरा अंत है, क्योंकि यहाँ यीशु अपने ईश्वरीय नाम और अपने सामर्थ्य और विजय को ठीक उसी समय प्रकट करता है जब वो अपने प्राण दे रहा है। इसके बाद परमेश्वर के पुत्र होने और इस्राएल का राजा होने के यीशु के बड़े बड़े दावों के कारण उस पर मुकदमा चलाया जाता है, पहले महायाजक के सामने और फिर रोमी राज्यपाल पिलातुस के सामने, जिसे उस व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से लेना है जिस पर इस्राएल का राजा होने का दावा करने का आरोप लगा हो। और यीशु पिलातुस से कहता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, जिसका अर्थ है कि वो राजा है और कि उसका राज्य इस संसार के लिए है। लेकिन इसके बिल्कुल अलग नीतियां, इसके सामर्थ्य और इसकी महानता की नई परिभाषा, इनमें से कुछ भी इस संसार से लिया गया नहीं है। इसके बजाय उन्हें परमेश्वर के चरित्र के द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसे यीशु ने अपने विपरीत राज्य के रूप में प्रकट किया है, और उसे राज्य के क्रूस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये वो स्थान है जहां संसार का सच्चा राजा पाप और बुराई को अपने पर विजय पाने की अनुमति देकर उन पर विजय प्राप्त करता है, और आत्मा बलिदानी प्रेम के कार्य के द्वारा यीशु इस संसार पर विजय प्राप्त करता है। इसके बाद यीशु की देह को कब्र में रखा जाता है और उस पर मुहर लगा दी जाती है, और सप्ताह के पहले दिन मरियम और बाद में अन्य चेलों को पता चलता है कि कब्र तो बड़े विचित्र रूप से खुली और खाली है। और फिर मरियम अचानक यीशु से मिलती है, वो मरे हुए में से जी उठा है। अब यीशु का पुनरुत्थान यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 की एक और संरचना से जुड़ता है। अब शुरू में काना के विवाह समारोह में जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदला था, तो यूहन्ना ने हमें बताया था कि वो यीशु का पहला चिन्ह था, और उसने दूसरे चिन्ह को भी दर्शाया था जो अध्याय 4 में राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करने का था। परंतु इसके बाद यूहन्ना गिनने का कार्य आपके ऊपर छोड़ देता है। यदि आपने देखा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि 6वां चिन्ह लाजर को कब्र से जिलाने का था, जो यीशु ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दिखाया था। और इस तरह से ये सारे चिन्ह कहानी के अंत में 7वें और सबसे बड़े चिन्ह की ओर संकेत करते हैं, जो कि स्वयं यीशु का मरे हुए में से पुनरुत्थान है। ये यीशु के परमेश्वर के पुत्र होने के दावे को प्रमाणित करता है, जो संपूर्ण जीवन का रचने वाला है और जिसके प्रेम ने मृत्यु तक को हरा दिया है। खाली कब्र के बाद यीशु सारे चेलों से मिलता है, और जैसे उसने प्रतिज्ञा की थी वो पवित्र आत्मा देकर उन्हें भेजता है, ताकि पिता के द्वारा उसे दिया गया मिशन उनके द्वारा आगे बढ़ सके। इसके बाद ये पुस्तक एक उपसंहार के साथ समाप्त होती है, जो संसार में यीशु के चेलों के द्वारा जारी कार्य को दर्शाता है। उनमें से कई मछली पकड़ रहे हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तब यीशु किनारे पर उनसे मिलता है, वे उसे पहचान नहीं पाते, और वह उनसे कहता है कि वे नाव के दूसरी ओर जाल डालें। और जब वे उसकी बात मानते हैं तो बड़ी मात्रा में मछली पकड़ लेते हैं, और इसी से वे पहचान जाते हैं कि वो यीशु है। अब यहाँ यूहन्ना यीशु के प्रति चेलेपन की तस्वीर प्रस्तुत करता है। यीशु के अनुयायी इस संसार में तभी सबसे अधिक प्रभावशाली होंगे जब उनका ध्यान उनके काम पर नहीं बल्कि यीशु की वाणी पर लगा होगा, और वे उसकी सुनकर उसकी आज्ञा मानेंगे। केवल तभी वे अपने जीवन में उसे सचमुच कार्य करता हुआ देखेंगे। इसके बाद यीशु पतरस से बात करता है, और ये दर्शाते हुए उसे
यीशु के आंदोलन के एक अद्भुत अगुवे के रूप में भेजता है कि उसे भी एक दिन यीशु के लिए अपने प्राण देने होंगे। लेकिन पतरस से अलग कहानी के अंतिम क्षण सुसमाचार के लेखक अर्थात उस चेले पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे यीशु प्रीति रखता था। और पतरस के विपरीत उसका कार्य यीशु के आंदोलन की अगुवाई करना नहीं, बल्कि अपने लंबे जीवन को यीशु की गवाही देते हुए बिताना था, ताकि अन्य लोग उस पर विश्वास करें। और उसने यहाँ मसीहा यीशु अर्थात परमेश्वर के पुत्र के बारे में इस अद्भुत कहानी को लिखने के द्वारा ठीक यही कार्य किया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार यही है।